जुड़ी हुई बताएंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2 से 3 चरण में पूरा कराया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर तारीख भी तय की जाएगी, लेकिन उसका ख्याल रखा जाएगा कि दिवाली छठ को ध्यान में रखकर ही तारीख तय की जाए। 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसी के मद्देनजर ये बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। दिवाली छठ को ध्यान में रखकर तारीख तय की जाएगी। 2 से 3 चरण में बिहार में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। 2 से 3 चरण में हो सकते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव। अगर आपको याद हो तो साल 2020 में 3 चरणों में चुनाव पूरा कराया गया था और पिछली दफा 28 अक्टूबर को पहला चरण का चुनाव हुआ था। 3 और 7 नवंबर को दूसरे और तीसरे फेज के चुनाव कराए गए थे। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बिहार चुनाव को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि 2 से 3 चरण में इस बार की 7 नवंबर को तीसरे चरण की वोटिंग हुई थी। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए थे। पहले चरण में 16 जिले के 71 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 17 जिले के 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग कराई गई थी और तीसरे चरण में 15 जिले के 78 सीटों पर वोटिंग कराई गई थी। साल 2020 की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन 5 साल बाद यानी कि साल 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो तारीख क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ सियासी दल लगातार पुरजोर तरीके से हर वो जोर आजमाइश कर रहे हैं कि जनता को किसी भी तरह अपनी ओर आकर्षित करें। जनसभाएं की जा रही है, जगह जगह जाकर यात्राएं की जा रही है। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारी की जा रही है कि जल्द से जल्द तारीखों को भी तय कर लिया जाए। आपको बता दें कि इस साल दिवाली छठ का त्योहार अक्टूबर महीने में ही समाप्त होने वाला है या शुरू भी होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि दिवाली छठ के त्योहार को देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव के तारीखों को तय किया जाएगा। इसकी वजह कई सारी है, लेकिन इन सब के बीच हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख जल्द से जल्द तय की जाएगी और ध्यान में रखा जाएगा दिवाली और छठ का त्योहार। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पायल मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पायल, क्या कुछ जानकारी है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तारीखों को लेकर क्या तय किया जा सकता है? दिवाली छठ के मद्देनजर कैसे तारीखों को तय किया जाएगा, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे पहली बात है कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है ज्ञानेश कुमार, वो इस महीने में बिहार का दौरा करेंगे और पूरी समीक्षा लेंगे कि क्या किस तरह की तैयारी है, क्या हो रहा है। क्योंकि आने वाले समय जब बिहार के इलेक्शन होने नवंबर 22 या 23 तक, जब तक असेंबली का टर्म, उससे पहले चुनाव कराने ही होंगे। पर ये जानना भी बड़ा जरूरी होगा कि उस समय दिवाली और छठ का फेस्टिवल भी होता है, तो बिहार में बहुत बड़ा त्योहार है, उसको ध्यान रख के डेट को अनाउंस करने की तैयारी इलेक्शन कमीशन की रहेगी। इसके भी अलावा क्योंकि बिहार बाढ़ग्रस्त राज्य है, उसमें कई तरह की जिलों में बाढ़ भी देखी जाती है, इसलिए इसको ध्यान रख के भी सारी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। और हाल ही में हमने देखा कि जैसे विपक्ष ने लगातार आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इनकी वजह से वोटर्स के नाम कम हो गए, वोटर्स के नाम ज्यादा बढ़ गए, उसको ध्यान रखते हुए भी एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होगी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की, ताकि वो घर घर जाएं और एक पूरी तरह से जो पूरा प्रोसीजर है उसको दोबारा से सही तरीके से फॉलो करें, जो हमेशा होता आया। हालांकि इस बात की कोई सेटिस्फैक्शन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं है, पर ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि पूरी तरीके से इसको पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। उसके बाद किसी का नाम हटाया, किसी का नाम जोड़ा जाता है वोटर्स लिस्ट में, इसको दोबारा से सबको बहुत अग्रेसिवली बताएगी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किस तरह का इल्जाम लगे उनके ऊपर। वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं, उनका काम होता है। पायल, इस बात की भी जानकारी दीजिए कि कितने चरणों में चुनाव को संपन्न कराया जा सकता है, क्योंकि पिछली दफा हमने देखा था कि 3 चरण में चुनाव संपन्न हुए थे। इस बार कि जब तक इलेक्शन कमीशन या फुल इलेक्शन कमीशन की टीम पूरा जायजा नहीं कर लेती, पूरा दौरा नहीं कर लेती, तब तक ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कितने। जी, तो चलिए हम पायल से पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि चुनाव आयोग भी युद्ध स्तर पर पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। हर वो जोर आजमाइश एक तरफ सियासी दलों की तरफ से की जा रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। जगह जगह पर जाकर जायजा लिया जा रहा है, ब्लॉक स्तर तक जायजा लिया जा रहा है।
ताकि हर एक परिस्थिति को समझा जाए, सोचा जाए, परखा जाए और उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 2 से 3 चरणों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। हम आपको ये बता दें कि बिहार एक बड़ा राज्य है, समृद्ध राज्य है और ऐसे में बड़ा क्षेत्रफल होने की वजह से चुनाव को 2 से 3 चरणों में पूरा कराया जाता है और इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन सकती है। 2 से 3 चरण में चुनाव पूरे कराए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों को लेकर घोषणा तो अभी नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर बता दिया गया है कि दिवाली और छठ के त्योहार को ध्यान में रखते हुए बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। 2 से 3 चरण में इस बार भी चुनाव पूरे कराए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर बिहार जाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इस वक्त की बड़ी खबर ये भी आ रही है, निर्वाचन आयोग ने तैयारियां काफी तेज कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारी तेज हो गई है क्योंकि बिहार में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जब बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा। 22 नवंबर को ये कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो जाहिर है उससे पहले ही बिहार में विधानसभा के चुनाव को पूरा करा लिया जाएगा, सरकार बना दी जाएगी और ऐसे में दिवाली छठ के त्योहार को भी खास तौर पर ध्यान में रखा जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ सियासी दल के प्रवक्ता, लेकिन ये जरूर बता दिया गया है कि दिवाली और छठ के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए ही तारीखों का ऐलान होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? निर्वाचन आयोग भी युद्ध स्तर पर तैयारी चुनाव को लेकर कर रहा है। चुनाव तय सीमा पर होगा, समय सीमा से होगा और हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, कोई ब्रेक नहीं है हमारे में, तो इसलिए हम लोग अपना विधानसभा वार जिलावार सम्मेलन कर लिए। हमारे नेता घोषित है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। 25 से 30 फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये एनडीए के घटक दलों की सर्वानुमति है। हमारे यहाँ अभी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी दूसरा तरफ बन रहा है जी। हमारे यहाँ तो सारा विधानसभा वार, वो भी मैदान, खुले मैदान में हमने सम्मेलन किया है। तो जेडीयू क्या चाहती है, कब चुनाव करा लेना चाहिए? क्योंकि एक तरफ आपने ये जरूर कह दिया है कि हम हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन बिहार में छठ का त्योहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं, दशहरा, छठ और दीपावली ये 3 महत्वपूर्ण पर्व हैं, तो चुनाव आयोग इन तमाम चीजों को दृष्टिगत रख के ही करेगा। अब ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक निकाय है। हम वैसे लोगों में से नहीं है जो यह कहे कि चुनाव हार जाए तो कहे कि ईवीएम गड़बड़ है, जीत गए तो ईवीएम ठीक है। वो नहीं है। चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा वो सही समय पर लेगा और सही फैसला लेगा। जी नीरज जी, क्योंकि बिहार एक बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो जाहिर है यहाँ पर 2 से 3 चरणों में चुनाव होंगे। तो इस बार भी क्या आपको क्या लगता है कि 2 से 3 चरणों में चुनाव कराया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है ना, बिहार बाढ़ और सुखाड़ दोनों को झेलता है। अब अभी जो मौसम में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं का एहसास चुनाव आयोग को रहेगा। इसी बीच में पर्व भी है, बरसात का समय भी है, तो निश्चित रूप से इन तमाम तथ्यों को दृष्टिगत रख के चुनाव आयोग, हम समझते हैं कि बिहार के लोगों के हित में 2 फेज में हो, 3 फेज में हो, समय अवधि क्या होगा, इस सब को चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से सही निर्णय लेगा। जो भी निर्णय लेगा हम लोग उसके साथ चुनाव आयोग जल्द से जल्द निर्णय भी लेगा, लेकिन इन सब के बीच बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या ऐसी भी तैयारी, क्योंकि विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि बीजेपी अपने हिसाब से चुनाव आयोग को ये कहती है, एनडीए अलायंस वाले अपने हिसाब से ये बताते हैं। नहीं खड़ा करना चाहिए। मैंने पहले कहा कि जहाँ पर लोग जीत जाते हैं विपक्ष के लोग, वहाँ कहते हैं ईवीएम ठीक है, और जहाँ हार जाते हैं कहते ईवीएम में गड़बड़ी हुआ है जी। तो ये उनका नजरिया हो सकता है। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल से नीरज जी हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी जुड़ गए, उनका रुख कर लेती हूँ। शक्ति जी, अभी ये ऐलान नहीं हुआ है कि कब होंगे चुनाव, लेकिन ये जरूर बता दिया गया है कि 2 से 3 चरण में होंगे और दिवाली छठ के त्योहार को मद्देनजर तारीख तय की जाएगी। तो आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया होगी? आप इससे सहमत है, तैयार है आप? बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल तैयार है, इंडिया अलायंस तैयार है? पॉलिटिकल पार्टी जो काम करते हैं जनता के बीच में, बिहार के हित पे, वो 24/7 हर परिस्थितियों से
लड़ने के लिए तैयार रहती है। आयोग जिस रूप में है, जिस हाल में या आज जो हालात है उसके अनुरूप जो भी निर्णय लेगी, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मैं तो पहले भी कहा कि कुछ लोग कहते थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जब एक बार हम राज्य का चुनाव नहीं करा सकते हैं और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, यदि एक राज्य देश के अंदर में अगर चुनाव होना है वह भी नहीं करा सकते हैं और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। उसके बावजूद भी मेरा मत साफ है, 2 चरण में करें 3 चरण में करें, इनका तो रिकॉर्ड 7 चरण में रहा है, लेकिन अगर 2 चरण में और 3 चरण में भी करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ गठबंधन के साथ चुनाव में लेकिन जाएगी। नीरज जी तो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो तैयारी ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी तक अभी तक नहीं बनी है। ये तो उन लोगों को लगेगा जो चीजें ऑलरेडी अंडर कवर्ड सब कुछ पूर्ण रूपेण हो चुके हैं, समय आने पर डिक्लेयर हो जाएगा। अब हम हर चीजों को, हम तो काम कर रहे हैं, गठबंधनों के साथ भी काम कर रहे हैं और पार्टी भी काम कर रही है, तो हम अपने उद्देश्यों पर जहां हमें खरा उतरना है वो हम काम कर रहे हैं जी। रहा सवाल विपक्षी पार्टियां का, अपना उनका है, उस हिसाब से वो करते, उनके नजरिया अलग है, हमारे नजरिया अलग है। लेकिन शक्ति जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब अगर आपकी तैयारी अभी उतनी मजबूत नहीं होगी तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी, ये समझ ही नहीं पाएगी कि कैसे आप पर भरोसा किया जा सके? आपको पता नहीं, पूरे कोई ऐसा विधानसभा नहीं है बिहार के अंदर जहां पर हमारे कार्यक्रमों को मूर्त रूप नहीं दिया जा चुका है। नंबर 1, सरकार की स्थितियां, गठबंधन में अंतर्द्वंदता और कई तरह के जो चीजें चल रही है, उस सब चीजों को बिहार की आवाम देख रही है। हम तो बस इतना ही कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई अलग चीजें नहीं है, गठबंधन में हर चीज फाइनल हो चुका है। अब शक्ति जी, इस बार तो ये आरोप नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से अभी से ही तैयारी की जा रही है, जिला स्तरों पर जाकर जांच पड़ताल की जा रही है, सब कुछ जांचा परखा जा रहा है और उसके अनुसार तारीख तय की जाएगी। ये आरोप जो विपक्ष हर बार लगाता है कि सत्ता पक्ष अपने हिसाब से चुनाव की तारीखों को तय करवाते हैं, अपने हिसाब से चुनाव करवाते हैं। आज तो आपको पहले ही कह दिया ना कि इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाओं के जो हालात हैं, उन हालातों में खास करके चुनाव आयोग की जो भूमिका है एक चेयर लीडर के रूप। शक्ति जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी भी जुड़ गए, उनसे भी जरा पूछ लेते हैं कि कांग्रेस कितनी तैयार है, किस हद तक कांग्रेस की तैयारी पहुंच चुकी है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। राजेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए कि इस वक्त कांग्रेस कितनी तैयार है? कांग्रेस तो जितनी तैयारी कर रही है, आप लगातार देख रहे होंगे कि जन सरोकार को मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी बिहार में सड़कों पे है। 4 दिन से आप देख रहे हुए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रहा है सड़कों पे। किस प्रकार से मुजफ्फरपुर के कुटनी की एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके चाकू से गोदा गया, उसको सिर्फ मुजफ्फरपुर में इसलिए रखा गया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तब बाहर रेफर किया जाएगा। पटना में जब भर्ती कराया तो कितना संघर्ष करना पड़ा, अब तो वो दम तोड़ दी। तो इन मुद्दों के लेके साथ साथ अनेक मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा अवसर इस बार चुनाव में जनता का होगा, क्योंकि जनता ऐसे निरंकुश शासक से बचना चाहती है कि जिन्होंने 6,000 करोड़ 600 करोड़ के हॉस्पिटल की बात तो करती है और उपचार के नाम पे शून्य हो जाता है। आज तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया कि आखिर क्यों गंभीर हालात में उसको बाहर रेफर नहीं किया गया। अगर उस बच्ची को रेफर बाहर कहीं किया गया होता तो निश्चित तौर पर उसकी जान बचाती। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव को लेकर कितनी तैयार है। एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि दिवाली छठ के मद्देनजर के बीच में रखी जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि छठ के आसपास 2 चरणों में चुनाव हो ताकि बाहर के लोग आए तो उनको वोट करेंगे। ऐसा होता नहीं है। सूर्य को जो अर्घ देते हैं हम लोग, उसमें कई चीज आता है, गाजर आता है, मूली रहता है, देखते हैं हल्दी रहता है, अनेक। चलिए हमारे साथ आपका जवाब दे देंगे,
आपका जवाब देंगे राजेश जी। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ अजय आलोक जुड़ गए, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अजय जी, राजेश जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि छठ से लेकर दिवाली के बीच में चुनाव कराया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको वोट करें, आपके फेवर में ये चुनाव रहे। तो उनको पता ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमको वोट करेंगे, तो कांग्रेस वाले खुद ही कह रहे हैं। तो अब आपको क्या पूछना है? ये तो कांग्रेस मानी ही नहीं। आरजेडी कांग्रेस पूरा महागठबंधन जानता है कि बिहार की 2/3 से ज्यादा जनता हमें वोट करने जा रही है जी। और दूसरी बात की बीजेपी चुनाव नहीं करवाती है, चुनाव आयोग करवाता है। और चुनाव जब भी करवाएगा चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी उसको स्वागत करेगी। ये भागने पहले ही रन छोड़ के भागने लगे, क्या लड़ेंगे ये? राजेश जी सुन रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो मतदान करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है, लेकिन सोच हमेशा उल्टा पड़ता है क्योंकि जनता उनसे त्रस्त है। अजय आलोक जी से पूछे जनता उनको क्यों वोट करे, तो क्या काम किया उन्होंने बिहार में? कल दलित बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या, आज तक बोल पाए हैं? 3-4 दिन हो गया। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के एक लोग बयान नहीं दे पाए हैं, दलित बच्ची के घर तक नहीं जा पाए हैं और किसी डॉक्टर को सस्पेंड तक नहीं कर पाए हैं। आखिर इनको क्यों वोट करें? क्या किया? पलायन को रोक पाए हैं क्या? बेरोजगारी खत्म कर पाए हैं क्या? उद्योग लगाए हैं क्या? भ्रष्टाचार के तो हम बात लगा चुके हैं। एक रिसोर्स को खोज नहीं पा रहे हैं जो बिहार के टेंडर मैनेज करता था। तो जो सरकार भ्रष्टाचार अपराध में लिप्त हो, उस सरकार को जनता क्यों वोट करे? इसलिए पूरी तरह 2/3 बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। खटारा जो इंजन है इनका, डबल इंजन फेल हो जाएगी। जी अजय आलोक जी, ये डबल इंजन की सरकार को फेल और विफल बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, ट्रबल इंजन बता रहे हैं। तो अब देखिए, ये आप एक्चुअली राजेश जी से बात कर रही हैं, वो जो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो नॉन प्लेयर है ना बिहार में जी। लालू जी के चरणों में पड़ी हुई है। लालू जी जितना दीक्षा दे देंगे, 10-15 सीट, 20 सीट, 25 सीट नहीं आए हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं औकात ही नहीं है कुछ करने की अकेले। कांग्रेस बैठी रहेगी लालू जी के चरणों में। मुझे तो हंसी आ रही है राजेश जी कैसे बोल रहे चलिए, हैं। हमारे साथ शक्ति यादव भी है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता इस वक्त शक्ति यादव भी है। बड़ी भी है, अजय जी बड़े भाई भी हैं कि नीतीश के पीछे क्यों है? आज तक 98 के बाद एक चुनाव भी अपने पैरों पर लड़ पा रहे क्या भारतीय जनता पार्टी? बताए कोई ऐसा चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ा हो? अपने दम पर जी अजय जी बताइए क्या कह रहे हैं? कौन सा चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, बता दे। शक्ति जी भी आपके साथ हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से शक्ति यादव हमारे साथ हैं। शक्ति जी, हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि अजय आलोक तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस तो नॉन प्लेयर पार्टी है, ये तो है ही नहीं, ये तो राष्ट्रीय जनता दल के शरण में है और इन्हीं के सहारे ये अपनी नैया पार कराना चाहते हैं। तो इसका अनुभव उनको है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जिनके चरणों में है, ये बात ऑलरेडी पहले से भी एस्टैब्लिश्ड है बिहार के अंदर। वह विश्व की पार्टी कहती है, देश की पार्टी बड़ी कहती है। कांग्रेस भी देश की बड़ी पार्टी हुआ भी करती थी, आज भी अपोजिशन में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चरणों में कौन रहा है इतना लंबे समय तक? चरण वंदना में पत्तल खींचने के बाद भी जूठे पत्तल पर खाने की आदत की जो लगी हुई है, तो उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। नॉन प्लेयर कौन है ये बात तो सबको पता है, ये जानने की जरूरत नहीं है बिहार के अंदर जी। राष्ट्रीय जनता दल अपने आइडियोलॉजिकली राजनीति को शुरू से ही स्थापित रखा है और उसके आधार पर हम अपने नीतियों को आगे लेके चलते हैं। हमने पहले भी कहा कि इस देश के अंदर में चुनाव आयोग या अन्य संवैधानिक संस्था और खास करके चुनाव आयोग आज चेयर लीडर के रूप में काम कर रही है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। क्योंकि शासन की अपनी भूमिकाओं के आलोक में जब वो अपनी भूमिका तय करती है, शक्ति जी आप ही लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, फिर ये आरोप लगाते हैं कि अपनी हिसाब से सत्ता पक्ष या बीजेपी या जेडीयू गठबंधन कह ले, उनकी तरफ से अपनी तरफ से ये कहा जाता है कि इस वक्त चुनाव कराएं और इसीलिए वो उस वक्त चुनाव कराए जाते हैं। अब कभी भी चुनाव कराए क्या फर्क पड़ता है? आप तैयार है ना? होता है। हमने एक लाइन में कहा आप चुनाव तपिश में करा लो, ठंड में। सब लोगों को, बिहार के लोग को पता है कि रोटी पलटने की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ने पूरे बिहार को
नाकों में एकदम जीना दुश्वार कर दिया है। चलिए अजय आलोक से हम आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं। आपकी बातों को वो भी सुन रहे होंगे। अजय जी, आप सुन रहे होंगे कि कैसे इन्होंने बताया कि हम बिल्कुल तैयार हैं और पूरी तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उसके अनुसार चलेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बता रहे थे। बिहार चुनाव पर ये बहुत बड़ी खबर आई है कि 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं और साथ ही साथ दिवाली छठ के त्योहार के मद्देनजर ही चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। क्योंकि बिहार में महापर्व छठ होता है और छठ के अंतर्गत ही ये देखकर समझकर कि उस वक्त क्या स्थिति रहेगी बिहार की, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सारी चीजों का अवलोकन पहले से ही निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जा रहा है। समीक्षा की जा रही है, जांच पड़ताल चल रही है, प्रखंड स्तर तक निर्वाचन आयोग की टीम पहुंच रही है और एक एक चीज का जायजा लेकर उसके बाद ही ये चुनावी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पिछली दफा की तरह ही यानी कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर आप याद करें तो 28 अक्टूबर से चुनाव की शुरुआत की गई थी और उसके बाद 3 चरणों में इस चुनाव को संपन्न कराया गया था। इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर रहेगी। हालांकि इस बार अक्टूबर के महीने में ही छठ और दिवाली का त्योहार पड़ रहा है और उस त्योहार को ध्यान में रखते हुए ही उसके मद्देनजर ही इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा।